दिग्विजय कमलनाथ के बीच क्या मतभेद है, और ये मतभेद हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद दिग्विजय सिंह ने कहा है। पूरी खबर आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने जो बात कही थी उसको लेकर जमकर राजनीति हुई थी प्रदेश में और देश भर में। राजनीति में तस्वीरों के बहुत बड़े मायने होते हैं, तस्वीरों के अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं और इन तस्वीरों के जरिए ही नेता अपनी सारी बातें कह देते हैं। ऐसा ही एक वाकया आज मध्य प्रदेश में हुआ है। तस्वीर आज दिन भर से सुर्खियों में बनी हुई है। इस तस्वीर में एक तरफ दिग्विजय सिंह हैं तो दूसरी तरफ कमलनाथ। क्या है इस तस्वीर के मायने और क्या चर्चा हो रही है, पूरी खबर बता देता हूं। दरअसल दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है। दिग्विजय सिंह के साथ इस फोटो में कमलनाथ भी नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं के चेहरों पर मुस्कुराहट है और दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ के कंधे पर हाथ भी रखा हुआ है। और इस तस्वीर के जरिए दिग्विजय ने कमलनाथ से अपने मजबूत रिश्ते को दिखाने की कोशिश की है, मजबूत रिश्ते का संदेश दिया। दिग्विजय सिंह ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि कमलनाथ और मेरे लगभग 50 साल के पारिवारिक संबंध रहे। हमारा सारा राजनीतिक जीवन कांग्रेस में रहते हुए विचारधारा की लड़ाई लड़ते हुए बीता है और आगे भी लड़ते रहेंगे। छोटे मोटे मतभेद रहे हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा। आगे भी हम मिलकर जनता के हित में सेवा करते रहेंगे। अब इस पूरे पोस्ट में एक लाइन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमारे बीच मतभेद रहे हैं। किन मतभेदों की बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह, ये भी आप देख लीजिए। बीते 23 अगस्त को दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश तक यानी एमपी तक को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में उनसे 2018 में कांग्रेस की सरकार गिरने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया कि सरकार कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के आपसी टकराव के चलते गिरी थी। सुनिए उस दौरान क्या कहा था दिग्विजय सिंह। आपने ही अब 2018 के सरकार की बात कर दी है कि आइडियोलॉजी का नहीं पर्सनैलिटी का क्लैश था, सिंधिया जी इस कारण से चले गए। तो कहा यह जाता है कि आपके वजह से आपका क्लैश था, आपने एडवाइस किया कमलनाथ को कि कुछ नहीं होगा, आप सरकार चिंता मत करो, सरकार नहीं गिरेगी। पर गलत खबर है, ये प्रचारित किया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने वार्न किया था कि ये घटना हो सकती है और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि एक शख्सियत है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वेल टू डू फैमिली से, उनके दोनों से अच्छे संबंध हैं। मैं उनके पास गया और जाने के बाद उनसे कहा कि देखिए इन दोनों की लड़ाई में सरकार हमारी गिर जाएगी, आप ज़रा संभालिए, क्योंकि आपके दोनों के साथ संबंध है। तो उनका ठीक है। फिर उनके घर में खाना रखा गया और उसमें मैं मौजूद था। मैंने बहुत कोशिश की कुछ मामला निपट जाए, लेकिन जो वहाँ पे काम करने के लिए जो इश्यूज थे उन पे जो लिस्ट तय हुआ था उसका पालन नहीं हुआ, ये बात सही है। और मेरे सतत प्रयासों के बाद भी नहीं हो पाया। ये तो आप जो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे बैठक हुई, कमलनाथ जी थे, जो सिंधिया जी थे, आप थे, तो क्या मतलब जो पालन नहीं हुआ वो क्या बात का पालन नहीं हुआ? छोटी मोटी बातें जो होती, ये करना चाहिए, होना चाहिए। तो ये हुआ था कि भाई ग्वालियर चंबल संभाग में जैसा हम दोनों कहेंगे वैसा कर देंगे। वो हम दोनों ने दूसरे दिन अपना बना के दे दिया विश लिस्ट जॉइंटली। मैंने भी दस्तखत किए, उन्होंने भी दस्तखत किए। उस विश लिस्ट को पालन उसका नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मतलब कमलनाथ जी और सिंधिया जी का जो क्लैश था वो इसका कारण बना सरकार गिरने का। जी। दिग्विजय सिंह के इस बयान पर कमलनाथ ने भी पलटवार किया था। कमलनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर कुछ बयानबाजी की गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन सच ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। अब बताइए, सीधा सीधा टकराव ही तो है। बस यहीं से इन दोनों नेताओं के मतभेद सार्वजनिक हो गए। दिग्विजय सिंह ने कहा सरकार कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से गिरी। वहीं कमलनाथ ने भी इशारों में कह दिया कि सरकार गिरने की एक बड़ी वजह दिग्विजय सिंह थी। और इस बयानबाजी से लगा कि दिग्विजय और कमलनाथ के रिश्ते अब बिगड़ रहे हैं। लेकिन पुरानी बातों को भुलाकर अब दोनों नेताओं ने दिल्ली में एक दूसरे से मुलाकात की है और जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने इस तस्वीर को शेयर किया है उससे तो यही लगता है कि दोनों नेता फिर से अपने रिश्ते को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी ने दिग्विजय सिंह से भी बातचीत की है। सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा।
लोग कल एक मिलन हुआ है, वार्तालाप हुई है, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? क्या जो दूरियां थी वो नजदीक पड़ी? कोई दूरियां नहीं है और कोई नई बात नहीं है, हमारी मुलाकात होती रहती है। कोई दूरियां नहीं है और कोई नई बात नहीं है, हमारी मुलाकात होती रहती है। दिग्विजय सिंह तो इस मुलाकात को सामान्य बता रहे हैं, लेकिन मुलाकात इतनी सामान्य नहीं है। अगर इतनी सामान्य होती तो दिग्विजय सिंह इतना लंबा मैसेज नहीं लिखते। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट पर बीजेपी की तरफ से भी रिएक्शन आए। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा है कि दोनों नेता सिर्फ अपने बेटों के राजनीतिक भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। सुनिए बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। संगठन के दो नेताओं के द्वारा इतनी बार अपने मतभेदों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना और जाहिर करना, ये अपने आप में निंदनीय। ये दर्शाता है कि इनकी राजनीति स्वयं से शुरू होकर स्वयं पर ही खत्म होती है और जो परिवार की तरफ बढ़ती है। उनका स्नेह भरा स्नेह हम सबको प्राप्त हो। उनके अंदर मतभेद है, मनभेद है या किस किस चीज में भेद है, ये वो एक दूसरे को बताएं तो ज्यादा अच्छा है। और कौन ने कब किसकी टांग खींची इसके बारे में वो ही बताएंगे तो उनके अनुभव ज्यादा शेयर होंगे। वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीतू पटवारी जी से बच के रहें। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अब दोनों नेताओं ने सरकार गिरने को लेकर बयानबाजी की थी, तब भी हमने आपको दिखाया था। और अब दोनों नेताओं ने मुलाकात की है, तब भी हमने दिखाया और तस्वीर का विश्लेषण भी कर दिया है। पूरी खबर आपको बता दी।